हेलो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग अब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और आज मैं जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ख़ास तो नहीं बोल सकती हूँ, पर हाँ मेरे लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूर बोल सकती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल दिन की शुरुआत हो चुकी है पूजा से। मम्मी चाय बना दी है, मम्मी पापा चाय पी ली है, अब मैं पूजा करके जाऊँगी, चाय पीऊँगी। और अगर बात करूँ कि मेरे लिए आज का दिन क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आज मेरा ऑपरेशन है। मैं ऑपरेट कराने जा रही हूँ फिशर और पाइल्स भी, दोनों ही की प्रॉब्लम्स मुझे हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से। किसी को मजाक लगता है, किसी को लगता है कि इसमें दर्द ही नहीं है, जो भी, बट बहुत दर्द है, बहुत पेन है। तो मैं मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी, बट मजबूरी में, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं अभी ऑपरेट करा लेती हूँ, तो यही बढ़िया होगा। अभी शंकर जी, भोलेनाथ बाबा का पूजा करती हूँ, तुलसी मैया का जल देती हूँ, सूर्य भगवान को जल देती हूँ, उसके बाद घर में जाऊँगी। फ़िलहाल अभी टेरेस पे जा रही हूँ। तो अभी क्या करना है, सारे जितने प्लांट्स दिख रहे हैं ना, सारे प्लांट्स को जल डालूंगी, उसके बाद सूर्य भगवान को जल दूंगी, फिर तुलसी मैया को जल दे दूंगी, फिर दिया जलाऊंगी तुलसी मैया को। उसके बाद पूजा मेरा ख़त्म हो जाएगा, फिर घर में जाऊंगी, चाय पीऊँगी। एकादशी और रविवार के दिन तुलसी मैया को जल नहीं देते हैं, तो मैं हमेशा याद रखती हूँ कि जल नहीं देना है। आप भी अगर जल देते हो तो एकादशी वाले दिन और रविवार को जल ना दिया करिए तुलसी मैया को। आई हूँ अभी चाय बिस्किट खाने के लिए, चाय बिस्किट खाऊंगी, दवाई लूँगी। जब तक दवाई नहीं लूँगी तब तक तो मेरा काम आगे बढ़ेगा नहीं, तब पेन होने लगता है, चलने को भी नहीं होता है। तो सबसे पहला मेरा काम है पूजा कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी की पूजा सबसे पहले कर लूँ। पूजा करने के बाद फिर चाय बिस्किट खाऊं, फिर पेन किलर लूँ, फिर आगे का काम करूँ। परी भी उठ गई है, परी को भी दूध बिस्किट वगैरह खिला दूँ। और परी गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो आज सोची थी बाल धोने के लिए, बट वेंसडे को बाल हम लोग नहीं धुलते हैं, भाई को दोष पड़ता है, इसलिए बाल नहीं धुली हूँ। अब हॉस्पिटल से आऊँगी तभी देखूँगी बाल धुलती हूँ। बहुत पतले मेरे बाल हो गए। हाँ बेटा, हॉस्पिटल में आ गई हूँ और उधर हस्बैंड है, एडमिशन करा रहे हैं मेरा हॉस्पिटल में। वॉल्यूम कम होगा क्योंकि कम आवाज़ में बात कर रही हूँ। बच्चे घर पे, बाबू को भैया लेकर गए थे नीचे घुमाने के लिए, और परी को मोबाइल देकर आई हूँ मम्मी का। सो फाइनली मेरा एडमिशन हो गया है और ये रूम मुझे मिला है। ये मेरा बेड है, मैं दिखा रही हूँ। यहाँ हस्बैंड देख रहे हैं कि सब क्लीन है या नहीं है, तो सब कुछ ठीक ठाक। हॉस्पिटल में आ गई हूँ, चेंज भी कर ली हूँ, खाली टाइम बचा था तो सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ से मुझे पाउच मिला है जिसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सोप है, ब्रश है, कंघी है, कोलगेट का पेस्ट है, और इसमें कहते हैं ये शावर जेल एलोवेरा 25 ml, शैम्पू एलोवेरा 25 ml, इन सब चीज़ों की तो मुझे ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत है मुझे। ये है मॉइस्चराइज़र एलोवेरा 25 ml। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा टीवी देखूँगी, क्योंकि टीवी मुझे बहुत पसंद है। अभी तक डॉक्टर आए नहीं, डॉक्टर विज़िट करेंगे, उसके बाद बताएंगे सलाइन वगैरह लगेगा कि नहीं। फिर अभी रिपोर्ट वगैरह निकलेगा। ऑपरेट तो कल होगा, आज नहीं होगा। देखते हैं, 1 बजने वाला है, भूख भी लग गया।
अभी मैं जा रही हूँ एक्सरे के लिए एंड एमआरआई के लिए। और इस हॉस्पिटल में क्या है ना, पता नहीं, मुझे दूसरे हॉस्पिटल का नहीं पता, पर इस हॉस्पिटल का क्या है कि आपने यूनिफॉर्म वहाँ का पहन लिया तो आप उनके लिए पेशेंट ही हो जाते हैं। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, व्हील चेयर, बेड पे ऐसे जाएंगे। मैं आगे बेड पे भी जा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ एक्सरे के लिए। हाँ, एक्सरे के लिए आ गई हूँ और यहाँ पे एक्सरे होगा, उसके बाद एमआरआई होगा। और सच में एमआरआई बहुत ज़्यादा डर फील हो रहा था। अंदर तो गई, मैं इतना रोई एमआरआई मशीन में, मैं क्या बताऊँ। बस मैं बोली मुझे निकालो यहाँ से, निकालो यहाँ से, निकालो यहाँ से। स्लाइंग लगा हुआ है और टीवी देख रही हूँ। हस्बैंड गए घर पे बच्चों के पास, खाना वाना खा के आएंगे। बाकी ऑपरेट करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, आई थिंक 1 बजे के बाद, 1 से 4 के बीच में या 2 से 4 के बीच में ऑपरेट करेंगे। डॉक्टर फ्री रहेंगे। और क्या बताऊँ मैं कभी नहीं चाहती थी कि मुझे ऐसी कोई भी, मैं क्या, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो। जब मेरा सेकंड सिजेरियन हुआ था डिलीवरी, तो मैंने कहा था अभी एनेस्थीसिया का ये जो इंजेक्शन है, अब मेरा ये लास्ट रहेगा, इसके बाद कभी नहीं लगेगा। पर फाइनली कल लगेगा ही लगेगा, उसके बिना ऑपरेशन होगा नहीं। और मैं बहुत, जब छोटी थी ना, करीब 11-12 साल की रही होगी, तो हम जहाँ पहले गोदलिया रहते थे ना मकान में, तो वहाँ पे दीदी थी, धन्नो दीदी, सन्नो दीदी। तो उनके भाई थे, दिल्ली में रहते थे। उनको पाइल्स की, फिशर की शायद जो भी प्रॉब्लम रही हो, तो मैंने उनका सुना था कि उनको ये प्रॉब्लम हुई हो। तब मैंने कहा था कि मतलब स्टूल पास ना करने के कारण ऐसा कुछ होता है उनको। बहुत, क्या ही बोलूँ अभी तो मैंने कहा भगवान प्लीज़ मुझे ये कभी ना हो, और मुझे ही ये हो गया। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख लगता है। मतलब दुख नहीं बोल सकते, बट हाँ, एक ऐसा होता है कि बचपन में जो बोला वो ना हो और वही हुआ। क्या ही बोलूँ अभी। सारे रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ हो गया है, एक्सरे हुआ है और बहुत कुछ, पूरी जितनी बॉडी की जांच वगैरह सब कुछ होती है, सब कुछ हो गया है। आज ये हॉस्पिटल में 1 दिन पहले एडमिट करते हैं ऑपरेट करने के, और सारा जो भी है चेकअप वगैरह यहीं पे ही करते हैं। और फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है यहाँ पे। और नेक्स्ट डे फिर आपको ऑपरेट करते हैं। और बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही, क्या करूँ। तो ये है एसी का रिमोट, यहाँ पे वॉल में फिक्स है। तो ये मुझे बड़ा मज़ेदार लगा, मैं बार बार ऑन ऑफ कर रही थी। टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो बस मेरा टाइम पास। अभी मैं ऑफिस थिएटर में जाऊँगी। जाना था 12 बजे तक ही, पर मेरे हस्बैंड थे नहीं। फिर इन्होंने बोला कि नहा लो, बात ले लो, उसके बाद जाना है। नहा के आई हूँ, अब मैं जाऊँगी ऑपरेशन थिएटर में, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। ऐसा नहीं था, ये सिस्टम बहुत अच्छा है। बटन दबाओ, बेड नीचे, बटन दबाओ, बेड ऊपर। इसके पहले जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी, वहाँ हाथ से ऐसे ऐसे करने वाला सिस्टम था। वो भी हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बट ये सिस्टम तो नहीं था, ये बेड वाला। आराम से बैठे बैठे मैं रेस्ट भी कर रही हूँ, झूला भी झूल रही हूँ, और टेंशन को अवॉइड कर रही हूँ। टेंशन बहुत ज़्यादा है आफ्टर। सो फाइनली मैं जा रही हूँ ओटी में। और मैं, ये बेड ऊपर से खाली है, तो यहाँ मुझे इतना डर लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं कितना रो दूँ। पर कहते हैं ना कि अपने आप को कंट्रोल करना, मैं हंस हंस के अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। इवन मेरे हस्बैंड का भी ऐसा ही फीलिंग रहा होगा उस टाइम पे। और मतलब क्या ही बताऊँ, ये जो लोग थे ना, क्या बोलते हैं इनको, वार्ड बॉय जो भी बोलते हैं, ये लोग हंस रहे थे कि मैं इतना हंसते हंसते जा रही हूँ। जब मैं बाहर वापस आई ओटी से, सब बोले ये ओटी में कितना रो रही थी। सो ओटी के अंदर का माहौल तो इतना
बेकार, इतना ज़्यादा मुझे बेकार लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। सब जितने भी डॉक्टर्स रहते हैं, आजू बाजू नर्स जो भी रहती है, इतना जल्दी जल्दी सारा काम करती है, इतनी सारी मशीनरी रहती है, लाइट्स ऑन हो जाते हैं। मुझे बहुत डर लगता है। मैं पहले कह बोली थी कि लाइट्स ऑफ करो, जब मेरे को एकदम से मैं बेहोश हो जाऊँ तब लाइट ऑन करना है भाई। ऑपरेशन होने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये नेक्स्ट डे का है, मैं खाना खा रही हूँ और उस टाइम इतना मेरा पेन हो रहा था कि कुछ भी नहीं सूझा कि शूट करना है, क्या करना है। इसलिए मैं आज जाऊंगी हॉस्पिटल से, निकलूंगी। एक सेकेंड, हाँ वॉल्यूम कम कर दूँ पहले टीवी का। हस्बैंड नीचे है, कैसा हो गया है नीचे बिलिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी मैं चेंज करूँगी। अभी 4:30 हो रहा है, देखो कब तक डिस्चार्ज होता है, क्योंकि आज बहुत से लोगों का डिस्चार्ज है, हस्बैंड ने बताया। अभी मैं कॉल की थी। और मोशन पास होने के बाद जो मुझे पेन हुआ, इतनी वीकनेस, इतनी ज़्यादा वीकनेस, पेन और घबराहट कैसा लग रहा था। बट फाइनली अभी ठीक है। डॉक्टर ने बोला है कि अभी कुछ दिन तक जब मोशन आप पास करोगे तो थोड़ा सा पेन होगा। टचवुड, देखो क्या होता है तो फाइनली हॉस्पिटल से मैं बाहर जाऊंगी। और थोड़ा सा मैं अभी राउंड ले रही थी। डॉक्टर्स ने बोला है राउंड लेना है, वॉक करना है, तो अंदर ही, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रूम है तो मैं अच्छे से वॉक यहाँ कर सकती हूँ। हॉस्पिटल का मुझे सबसे अच्छा तो रूम लगा, बहुत बड़ा रूम है। और ये तो मेरे में 2 पेशेंट का जगह है। ये एक पेशेंट आई थी सिर्फ कल, क्या 2 दिन ही थी, बाकी अदरवाइज़ हम 4 दिन से अकेले हैं इस रूम में। तो एंटर यहाँ से है हॉस्पिटल का, और आप देख सकते हैं। और फाइनली आप लोगों के साथ मेरा ये फिशर, फिस्टुला, पाइल्स सब कुछ हो गया मुझे। तो सब कुछ की सर्जरी साथ में हुई है, ऑब्वियसली साथ में ही होगी तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे पास तो कुछ मेमोरी रहेगी, बुरी मेमोरीज मैं नहीं रखना चाहूँगी फिर भी। बट हाँ, जो जिनकी नई नई डिलीवरी हुई हो, जो न्यू मॉम बनी हो, उनके लिए स्पेशली, क्योंकि क्या होता है ना कि हम फिर अपना केयर नहीं करते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं ना तो हम फिर अपना केयर नहीं करते हैं। तो केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स आए, जो लेडीज़ डॉक्टर, जिन्होंने ये सेम चीज़ बोला कि नहीं, डिलीवरी के बाद ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। कई बार लोग रिकवर हो जाते हैं, कई बार लोगों की ऐसी ही हालत होती है जैसे मेरी हुई है। और एक तो डॉक्टर ऐसी थी, सीनियर डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि उनकी 2 प्रेगनेंसी थी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको इस चीज़ को फेस करना पड़ा था और बहुत प्रॉब्लम भी हुआ था। आफ्टर डिलीवरी ठीक है, अभी दवा लेती हैं बट ठीक है अभी। तो ये स्पेशली मैं न्यू बोलने में भी दिक्कत हो रहा है। तो न्यू मम्मीज़ के साथ, मॉम्स के साथ, न्यू मॉम्स के साथ मैं ये चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी कि अगर आप नई मम्मी बने हो तो अपना केयर करो, अच्छे से मोशन पास करो। अगर 1 बार 2 बार में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा ले लो। इधर उधर का दवा मत करो, क्योंकि इधर उधर का दवा आप करोगे ना, 1 बार 2 बार आराम हो जाएगा, फिर बाद में सेम प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगा। तो आप डॉक्टर से ही बात करके, डॉक्टर को दिखा के आप दवा लो। डॉक्टर आपको अच्छे से दवा देंगे तो वो प्रॉब्लम उधर का उधर ही ख़त्म हो जाएगा। और कई लोगों को ऐसा भी होता है ना कि जैसे, और इस चीज़ को बढ़ने नहीं देना। अगर हम बढ़ने देंगे ना तो फिर वो हमारी लापरवाही होगी। तो जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि ये जो पाइल्स है, हम पाइल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, पर हम फिशर और फिस्टुला के बारे में नहीं जानते हैं, जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती है। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली बाद में ज़रूर शेयर करूँगी कि पाइल्स क्या है, फिशर क्या है, फिस्टुला क्या है, कैसे होता है, सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि नॉलेज होना बड़ी बात है। जिस चीज़ की नॉलेज हमें नहीं होती ना तो फिर वो काम बिगड़ ही जाता है। तो इसलिए नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं चेंज करूँगी, ये निकलवाऊँगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
तो अभी यहाँ पे मेरी पूरी पैकिंग हो गई है, मैंने चेंज भी कर लिया। अब हम लोग यहाँ से निकले, मैंने सारे लाइट्स वगैरह ऑन कर दिया है। और होप सो गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ इस मेरे पास जो भी पाइल्स, फिशर और फिस्टुला का नॉलेज रहेगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें नॉलेज नहीं होता है और उसमें चीज़ें बढ़ जाती है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज होना। ओके गाइज़, बाय एंड टेक केयर।